एक बाजार में शक्ति नाम का एक आदमी बुड्ढी का बाल मिठाई बेचता था। उसके पास जो बुड्ढी का बाल मिठाई था वो सबको बहुत पसंद था। उस बाजार में और भी बुड्ढी का बाल का मिठाई बेचने वाले रहने से भी शक्ति के पास ही सब लोग आकर खरीदते थे। बाजार में कोई अनाथ बच्चे आने से शक्ति उन बच्चों को मुफ्त में मिठाई देता था। वही बाजार में प्रताप नाम का और एक बुड्ढी का बाल मिठाई बेचने वाला रहता था। प्रताप उसके साले से, अरे वाह साले साहब, ये शक्ति जब तक इस बाजार में रहेगा हम अच्छे से व्यापार नहीं कर पाएंगे यार। सब लोग उसके पास ही जाते हैं। उसके पास क्या है और मेरा पास क्या नहीं है। उसके पास अच्छाईपन, ईमानदारी, गुणवत्ता वगैरह बहुत सारे हैं जीजाजी, मगर वो सब हमको क्यों? चुप करो यार, अब से हमको भी नाम कमाना है। कहकर एक अनाथ बच्चे को बुलाकर, अरे ओ बच्चू, बुड्ढे का बाल खाओगे क्या? खाऊंगा, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मैं तुम्हें फ्री में दूंगा रे, खाओ, एंजॉय करो। भैया आप तो सुपर हो, आपके बारे में अपने सारे फ्रेंड्स को गर्व से बताऊंगा। तब प्रताप उनके साले से, देखा साले साहब, एक बुड्ढी का बाल से मैंने उसे कैसे मेरे तरफ घुमाया। कहकर उस बच्चे को बुड्ढी का बाल मिठाई दिया। फिर प्रताप उस बच्चे से, अरे ओ बच्चू, इस मिठाई को लेकर तुम्हारे सब फ्रेंड्स को मेरे बारे में कहो, जाओ। तब वो बच्चा उनके तंबू में जाकर उसके सारे फ्रेंड्स के पास जाकर प्रताप के बारे में गर्व से कहा। बस उसके बाद तंबू में रहने वाले सारे बच्चे भागते हुए प्रताप के पास आए। अंकल, आपके बारे में मेरा दोस्त ने बहुत गर्व से बताया। हम सबको ये बुड्ढी का बाल मिठाई उसको दिया जैसे मुफ्त में दीजिए। तब प्रताप चौंक गया। हे भगवान, अगर मैं इन सबको मिठाई फ्री में नहीं दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहकर कुछ नहीं कर पाया और सबको मुफ्त में मिठाई दिया। उस रात प्रताप से उनका साला, क्यों जीजाजी, आपको इतना खुजली? आराम से व्यापार कर सकते हैं ना, क्यों ये सब झमेले में पड़ रहे हो? अरे चुप रहो यार, कैसे भी करके मुझे उस शक्ति को हराना है। कहकर उस रात शक्ति के घर जाकर उसके कैंडी मशीन में थोड़ा रेत डालकर चला गया। अगले दिन बाजार में कुछ लोग बुड्ढी का बाल मिठाई खाने के लिए शक्ति के दुकान में आए। वे सब बुड्ढी का बाल खाकर, छी ये क्या, इसमें पूरा मिट्टी है, छी तू कहकर थूक दिए। अरे शायद कहीं गलती हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे रोज बुड्ढी का बाल में रेत आने की वजह से उसका व्यापार बहुत नुकसान में चला गया। एक दिन एक दादी प्रताप के मिठाई के दुकान में आकर, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है तो दो बेटा। जाओ जाओ दादी जाओ, मेरा दुकान के पास क्या मिलेगा, और फिर इतना सुबह सुबह क्यों आई हो, जाओ जाओ। कहकर गुस्सा किया। तब वो दादी शक्ति के पास आके, बेटा खाने के लिए कुछ है क्या? दादी जी मुझे माफ कर दीजिए, इसमें रेत से भरा हुआ बुड्ढी का बाल आने के वजह से मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। चाहिए तो मैं आपको और कुछ खरीद के देता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये सब मुझे मामूली है, पहले मुझे तुम्हारा मिठाई दो। तब शक्ति ठीक है कहकर दादी को मिठाई दिया। दादी ने उस बुड्ढी का बाल मिठाई को लेकर अच्छे से खाकर पैसे उस मिठाई का मशीन में डाल दिया। अरे रे, इतना काम कर दिया है दादी आपने। लेकिन उस कैंडी मशीन से पैसे आने लगे। उसको देखकर शक्ति हैरान हो गया। बेटा कितने सारे लोग और बच्चों का भूख मिटाते हो तुम जैसे लोगों को हम जैसे मदद नहीं करेंगे तो कैसा होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दादी, इतने पैसों से मैं क्या करूँगा? बेटा इस बुड्ढी का बाल मिठाई से ही बहुत लोगों का भूख मिटाया है। अब इस मनी कैंडी मशीन से बहुत लोगों को आर्थिक मदद करो, जिनको जरूरत है उनको सहायता करो। कहकर चली गई। तब से लेकर शक्ति जरूरत वालों को उस कैंडी मशीन के जरिए मदद करके जीने लगा। अंडरग्राउंड मनी पार्क। एक गांव में अशोक नाम का एक बहुत बड़ा करोड़पति हुआ करता था। वो अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा राजा था। देश विदेश में रहे बड़े बड़े डॉन्स को स्मगल्ड गुड्स सरफराह करते हुए बहुत पैसे कमाए। एक बार अशोक का साला नवीन आकर, जीजाजी अभी अभी मलेशिया से शिंग शांग जी ने बात किया था। इस साल पूरे दुनिया भर के डॉन्स और स्मगलर्स अपने देश में समावेश होंगे कहकर उसके लिए इंतजाम करने के लिए बोल रहे थे।
अब स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। पुलिस वाले हम पर नजर रख रहे हैं। पुलिस वालों के आंखों में धूल झोंक कर इतने लोगों को समावेश करना बहुत मुश्किल है। मगर इतने बड़े समावेश को मैं अगर नहीं कर पाया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अब क्या करूं? जीजा जी, मेरे पास एक आइडिया है। कहकर उसके कान में कुछ कहा। हो सुपर रे, आइडिया मस्त है। हम अंडरग्राउंड में एक पार्क तैयार करके उस पार्क में मीटिंग लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। मगर इसमें अपनी महानता उन्हें कैसे पता चलेगा रे? इसीलिए हम एक मनी पार्क को तैयार करेंगे, तब वहाँ पर आए सबको मेरे महानता के बारे में पता चलेगा। नवीन तब तुरंत उसके जीजा जी के कहे जैसे ही अंडरग्राउंड में एक अच्छा मनी पार्क तैयार किया। देश विदेश से बहुत सारे बड़े बड़े डॉन और स्मगलर्स वहां पर समावेश हुए। उस पार्क को देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। मलेशिया डॉन अशोक के पास आकर, अशोक, तूने हम सबके होश उड़ा दिए। ये मीट और सेटिंग बम्बाट है। थैंक यू। जो आप देख रहे हो वो सिर्फ एक सैंपल ही है। अशोक, मुझे ये मनी स्लाइडर बहुत पसंद आई है। इसे तुरंत हमारे देश भिजाओ। इस पे मेरे बच्चे खेलेंगे। ठीक है। अगले दिन नवीन उस अंडरग्राउंड मनी पार्क के पास आकर उस स्लाइडर के लिए ढूंढने लगा, मगर उसे वो स्लाइडर नहीं दिखाई दी। नवीन अपने जीजाजी के पास जाकर कहते ही दोनों भागते हुए नीचे आए और देखे कि वहां स्लाइडर नहीं था। मैं ही एक बड़ा चोर हूँ सोचे तो किसी ने मेरे पास ही चोरी किया। ये बहुत अपमान की बात है। उसे किसने चुराया है उसे पकड़ो, वो मुझे तुरंत चाहिए। नवीन तब एक डिटेक्टिव को बुलाकर जो भी था वो सब बताया। वो डिटेक्टिव तब उस पार्क में एक बड़ा ताल को लाकर फिंगरप्रिंट्स के लिए ढूंढने लगा। थोड़े दिनों के बाद नवीन और अशोक को बुलाकर वो डिटेक्टिव, अशोक जी, आपके पास चोरी करने उतना दम सिर्फ इस गांव में ही नहीं पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है। फिर किसने चोरी किया? ये देखो, इस सुरंग में छुपा एक छोटा सा चूहा। कहकर उस सुरंग में थोड़े दाने डालते ही चूहा बाहर आया। ओहो, तो इस चूहे ने पूरे पैसे चुरा कर खा लिए। ठीक है, जाने दो। अब मुझे तसल्ली मिली है। नवीन, एक और मनी स्लाइडर बनाकर भिजाओ।